नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल फार्मर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पर, जहाँ पे मैं आपको प्लस टू फर्स्ट ईयर के बच्चों को अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाता रहता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अपने पिछले वाले वीडियोस में कि व्हाट इज कंपनी, क्या होती है कंपनी, फीचर्स ऑफ ए कंपनी और टाइप्स ऑफ ए कंपनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की कंपनी बनती कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जानने से पहले फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी समझने से पहले हम इन 4 स्टेजेस को समझ लेते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी ने 4 स्टेजेस से गुजरना होता है अगर एक कंपनी को रन करना है और शुरू होना है। तो पहला प्रमोशन, फर्स्ट स्टेज है हमारा प्रमोशन, सेकेंड स्टेज है हमारा रजिस्ट्रेशन और थर्ड स्टेज है राइजिंग ऑफ कैपिटल और फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसी के बाद वो बिजनेस अच्छे से रन कर पाएंगे और बिजनेस को चला पाएंगे। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 प्रोसेसेस। अब हम इन 4 स्टेज को डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू प्रमोशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल को लेकर इसे आपको समझाता हूं कि क्या है ये प्रमोशन स्टेज। तो मान लीजिए मैंने सोचा ये जो राकेश ने क्या सोचा कि मैं एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा, एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक घड़ी बनाऊंगा जो कि घड़ी का काम करे और कम्युनिकेशन भी अच्छा हो और उसमें होलोग्रामिक इफेक्ट से हम टीवी देख सके और लोगों से कनेक्ट हो सके। वो उतना उसने सोचा कि मैं कंपनी खोलूंगा जो ये सब वॉच, फ्यूचरिस्टिक वॉच बनाएगी। तो उसका सोचना एकदम सही था, लेकिन जब उसने डिटेल में एनालिसिस किया क्या ये ग्राउंड रियलिटी है, तो जब ये उसने ग्राउंड रियलिटी सोचा कि क्या होलोग्रामिक इफेक्ट आज के जमाने में, आज के 21st सेंचुरी में इट इज पॉसिबल और नॉट, तो उसने बोला हाँ ये पॉसिबल है, बट अगर आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो आज के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। आज से 10 या फिर 1 से 2 डेकेड के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने जाकर कुछ कंसल्ट किया, जैसे साइंटिस्ट से, अपने नए साइंटिस्ट से और भी बहुत सारे इनोवेटर से बात की कि क्या ये फ्यूचरिस्टिक वॉच पॉसिबल है कि नहीं। तो जब उसने ये सोचा कि ये पॉसिबल है तो उसने क्या सोचा, ठीक है इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एक वॉच हो गया जिसमें वॉचेस के सारे फीचर रहेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, बट ये स्क्रीन तक ही रहेगा। चलिए होलोग्रामिक इफेक्ट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम वॉच में अपना टेलीविजन देख सकते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक चला सकते हैं, तो ये आज के जमाने में बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि हमको मोबाइल कैरी नहीं करना पड़ेगा अलग से। तो उसके लिए एक अच्छा इतना इनोवेटिव आइडिया, उसने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। तो यही प्रमोशन का जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है यहीं पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढा कैसे जाए, एक नई इनोवेटिव आइडिया कैसे ढूंढा जाए। तो राकेश ने ये नया आइडेंटिफाई कर लिया था अपॉर्चुनिटी, और उसने एनालिसिस भी कर लिया था कि ये ग्राउंड रियलिटी पे ये पॉसिबल है, बट ओनली टू द स्क्रीन। हम स्क्रीन तक ही अपने फ्यूचरिस्टिक वॉच को बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब उसने कुछ साइंटिस्ट से, कुछ कंसल्टेटर से, कुछ इंजीनियर से, टॉप इंजीनियर से इंडिया के, उसने डिटेल में बातचीत प्रपंच करना चालू किया। अब उसने क्या सोचा कि ठीक है हम ये करेंगे तो हमारे मददगार कौन होंगे, हमारे साइंटिस्ट कौन होंगे, हमारे इंजीनियर्स कौन होंगे, और भी बहुत सारे जो हमारे कंपनी को अच्छे से रन कर सकेंगे। और ये सब कौन करता है भाई, जो यही करता है जो इसकी शुरुआत करता है। तो इसका शुरुआत, इसका मतलब करता कौन है, ये प्रमोशन करने वाला राकेश, जिसको हम प्रोमोटर भी कहते हैं। तो इस प्रोमोटर को इतना हक मिलता है कि अगर ये कंपनी फॉर्म करता है तो ये कंपनी का सीईओ भी बन सकता है। इतना हो गया क्लियर। फिर इसने सोचा कि ठीक है, जब मैं कंपनी रजिस्टर करवाने जाऊंगा तो कुछ लोग भी तो चाहिए होंगे ना, जो मेरे कंपनी में, मेरा कंपनी कैसा होगा, मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, मतलब मैं क्या क्या करना, मेरा बिजनेस कहां तक स्कोप है इसका, फ्यूचर में कितना डेवलप होगा, मेरा कंपनी का नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन और बाकी सभी सोचना चालू कर दिया। तो उसने सोचा कि ठीक है ये सब मेरे साथ कौन देगा, और 2-3 बंदों को लाना पड़ेगा ना मेरे साथ। तो ये हो गया 2-3 बंदे जो मेरे पेपर में मेरे साथ रहेंगे, मतलब मेरे हर कदम से कदम पे साथ रहेंगे, जो सिग्नेचर करेंगे मेरे मेमोरेंडम में कि मैं अपने कंपनी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो एक
लीगल कंपनी बनने जा रही है। तो ये प्रमोशन जो है यही है। और जैसे कि अगर हमको कंपनी बनाना होता है, जैसे नेम एड्रेस सब ये डालना पड़ेगा, किसमें डालेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट में डालेंगे ना, एक फॉर्म में फिलअप करेंगे। उसके साथ हमको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे कि हमारा कंपनी का लैंड क्या है, लैंड स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ बनाने वाले हैं, कहाँ नहीं बनाने वाले, हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट में बनाएंगे। तो अगर राकेश को अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला उसको स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम जिसको कहते हैं हम प्रमोशन, जो कि एक प्रमोटर प्रमोशन करवाता है या फिर करता है। जिस जब से पहले एक प्रमोटर अपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, और अपने अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशंस करता है और कुछ लोगों से साइन करवाता है कि यस दिस इज अ कंपनी एंड लीगल कंपनी। और लास्ट पॉइंट क्या है, प्रिपेयर ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट की, वो बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करता रहता है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेज कंप्लीट। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेज की तरफ, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन बबुआ। ठीक है, अब ये सोच लिया, ठीक है हमारी कंपनी ये सब होगा और ये सब हम प्रपंच करेंगे, लेकिन अगर हमको एक कंपनी को एक नया नाम देना, एक यूनिक नाम देना है, तो सबसे पहले हमको एक अप्रूवल ऑफ नेम करवाना पड़ेगा। पहले हमको अपनी कंपनी के लोगों के साथ बैठ के या फिर मैं खुद बैठ के ये सोचूंगा कि मेरे कंपनी का एक यूनिक नाम क्या होगा जो मार्केट में सबसे अच्छा और मेरी कंपनी के हिसाब से सुइटेबल होगा। क्योंकि देख लीजिए, अगर मेरा एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो मैं नाम तो कुछ ओल्ड कंपनी ऐसा नहीं रखूंगा ना, मैं एक ऐसा कुछ नाम रखूंगा जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से हो, और उसका नाम सुनते ही एक बंदे को आइडिया लग जाए कि या भैया ये कंपनी इसी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बिजनेस करती है या फिर इनकी कंपनी रन होती है। तो मान लीजिए मैंने अपने इस कंपनी का नाम रख दिया क्या, स्पेसएक्स। कौन सा स्पेसएक्स भाई, इलॉन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी नहीं, हमारा ये पेस एक्स होगा। क्या होगा भैया, पेस एक्स। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे अपना पेस एक्स लिख देते हैं, पेस एक्स। ये हमारे कंपनी का नाम हो गया पेस एक्स, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी ने अपना नाम इस तरह से नहीं रखा है। तो हमारी कंपनी का नाम क्या हो गया भैया, पेस एक्स, जो कि एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी और वो फ्यूचरिस्टिक वॉच के ऊपर काम करती है। ठीक है भैया, अब मैंने अपने कंपनी का नाम रख दिया। अब मैं इसको अप्रूवल के लिए कंपनी में अपना जब फॉर्म फिलअप करूंगा तो अपना कंपनी का पहला नाम लिखूंगा। तो मैंने नाम सोच लिया भैया स्पेस एक्स, और भी बहुत सारे 4-5 नाम मैं सोच के रखूंगा, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये नाम किसी ने रखा भी होगा तो मैं दूसरा नाम अपनी कंपनी का रख सकूंगा। ठीक है भाई, तो ये अपना नाम ये सोच के रख लिया। उसके बाद मैं अपने कंपनी में, मेरे कंपनी में क्या क्या होगा, प्रिपेयर ऑफ MOA एंड AOA। तो ये क्या होता है MOA और AOA, जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं सिंपल सादा भाषा में कहूं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी कंपनी की सारी A to Z इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक अगर सीधा सिंपल डेफिनेशन दूं तो वो एक बुक जिसमें आपकी कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहेंगे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के और ड्यूटीज लिखे रहेंगे, अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के सारे ड्यूटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहेंगे। उसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई ये एमओए क्या है और एओए क्या है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखने को मिला कि कितना पॉइंट्स लिखिए तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा बेधड़क कि एमओए में सबसे पहला होता है नेम ऑफ ए कंपनी, नाम, पता और उसका घर, जैसे कि मैंने बता दिया कि नेम ऑफ ए कंपनी। दूसरा एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफिस ऑफ हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस का एड्रेस। और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कि हम जो कैपिटल ला रहे हैं भैया वो कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, और हमारा बजट कितना है कंपनी स्टार्ट करने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी कि हमारा कंपनी क्या करने वाला है, कैसे कंपनी है, ये सब हमको उसमें लिखना पड़ेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस कि हम कितना, हमारा स्कोप कितना है, फ्यूचर में स्कोप कितना है, या फिर बहुत सारे रिलेटेड कितना है, उसे हम स्कोप ऑफ कंपनी या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस कहते हैं। और लाइबिलिटीज ऑफ इस मेंबर, तो एमओए में लाइबिलिटीज ऑफ इस मेंबर रहेगा कि लोग कितना
कि हमारे मेंबर्स का लायबिलिटी कितना है कंपनी में। मान लीजिए मेरा एक मेंबर है, मेरा दोस्त ही कोई, मैंने एक मेंबर बना लिया, तो उसके लायबिलिटी एवरेज कितनी होगी 5 लाख एवं 10 लाख। अगर उसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतनी लायबिलिटी होती है। मान लीजिए मैंने इस कंपनी में पूरे 50 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 50 लाख करोड़ तक की सीमित रहेगी। और अगर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनकी भी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये हो गया भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहेंगे कि हमारी कंपनी किन किन नियम कानून का पालन करेगी या फिर किन किन जगहों पे कितने सीमित रहेगी, और बाकी प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग की मीटिंग हमारे कंपनी में कैसे किए जाएंगे, हमारे कैपिटल कैसे बढ़ाए जाएंगे, लोगों से कंडक्ट कैसे करेंगे, हम अपने लेबर्स को मैनेज कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे प्रपंच जो कि आपको पता है कि अगर मैं एक घर चला रहा हूं और मैं घर का अपना हेड हूं, तो मेरे घर में बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे मैंने अपने उनको मैंने ड्यूटीज उनको कैसे दूंगा, उनको एक रेस्पेक्ट करने का बिहेवियर कैसे सिखाऊंगा, या फिर मेरे घर में कब लोग आएंगे कब जाएंगे, ये सब तो मैं करता रहता हूं। इस तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो बुक है, वो बुकलेट है जिसमें हमारे कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे, जिन्हें हम नियम और कानून कहते हैं। और वो सारे नियम और कानून की हमारी कंपनी कहां तक जाएगी, कितनी कौन कौन से फील्ड में कितनी लिमिटेड रहेगी, या फिर कौन कौन हमारी कंपनी किन किन मामलों में दखल अंदाजी नहीं देगी, और भी बहुत सारे बातें इस बुकलेट में लिखी रहती हैं। जैसे कि मेरी मीटिंग्स कंपनी में कैसे होंगी, एनुअली होती हैं या फिर मंथली होती हैं, तो वो मीटिंग्स कैसे होंगी, और अपने मैं कैपिटल को कैसे बूस्ट अप करूंगा, और भी बहुत सारे जैसे कि ड्यूटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय एम्प्लॉइज, जो कि अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनके ड्यूटीज क्या होंगे और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं उन पे प्रॉपर वर्क करूंगा और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख डालूंगा। ये हो गया भाई मेरा प्रिपेयर एमओए और एओए। अब हम चलते हैं अपने पेमेंट ऑफ फी। ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब प्रपंच करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, अब रजिस्ट्रार जो बैठा है वहां पे उसको पेमेंट ऑफ फीस भी करना पड़ेगा ना। एप्लीकेशन फीस के साथ एक रिक्वायर्ड फीस होता है, जैसे 400 500 जो भी होगा, 1000 1200 एक होता है। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन का 1000 रुपीज पेमेंट फीस होता है, उसको आपको अटैच करके उसके साथ देना पड़ता है। उसके बाद लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सब करने के बाद आपको कंपनी को एक ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इसका मतलब आपकी कंपनी पूरी वैध है, मतलब लीगल है दुनिया की नजरों में। अब आप अपनी कंपनी का प्रचार कर सकते हो भैया, बट स्टार्ट नहीं कर सकते। आगे मैं बताऊंगा कि हम कब स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। चलिए हम अपने थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं, जो कि है राइजिंग ऑफ कैपिटल। अगर हमारा बिजनेस चल रहा है और अगर हमारे अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छा ग्रो करवाना है और बने रहना है, तो हमें राइज ऑफ कैपिटल करना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर बिजनेस आजकल यही होते हैं, अपना कैपिटल तो बना लेते हैं लेकिन अपने कैपिटल को बाय टाइम वो लोग राइज नहीं करते, इसलिए वो ज्यादातर लॉस में चले जाते हैं एवं बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है उनका। इसलिए आज के जमाने में राइजिंग ऑफ कैपिटल बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है राइजिंग ऑफ कैपिटल का, SEBI अप्रूवल। अब जानते हैं हम कि SEBI अप्रूवल क्या होता है। SEBI का फुल फॉर्म है पूरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के द्वारा बनाए गए हैं। जो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमने पैसा निवेश किया है अगर कोई कंपनी में, तो हमारा निवेश का जो पैसा है वो कैसा बचे, हमारे सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही लेती है। दूसरा, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, और जो हमारे इन्वेस्टर मार्केट होती हैं उनको उनका डेवलपमेंट और उनको प्रमोट करने का काम भी यही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है भैया। और सारे मैटर जो कि स्टॉक एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड होगी, वो सारे मैटर्स में ये दखल अंदाजी दे सकता है भैया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का यही सब काम है, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के द्वारा बनाया गया है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इनवाइटिंग जनरल पब्लिक टू बाय शेयर्स। और अगर हमको अपना राइज कैपिटल बढ़ाना है कोई भी कंपनी का, तो हमको एक जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। उसे हमको देना पड़ेगा, लोग फिलअप करेंगे और हमारी कंपनी से वो शेयर्स खरीदेंगे, चाहे वो 10 करोड़ का हो या फिर 10,000 शेयर्स हो। ये सारे बातें होती हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, राइजिंग ऑफ कैपिटल का जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि एक
36 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर अंदर आपकी कंपनी को इतना अपनी कंपनी के 90% ऑफ द शेयर्स सेल करना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ये वही होता है कि कंपनी मतलब गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया गया कि आपको 36 मंथ के अंदर अंदर आपकी कंपनी के 90% ऑफ द शेयर्स बेचने होंगे भैया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राइजिंग ऑफ कैपिटल का, कि हम अपना कैपिटल राइज कैसे कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, आपको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपका कंपनी लीगल है और आप इसको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो कस्टमर्स को कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे और आपके स्टॉक खरीदे। अब जो लास्ट स्टेज वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस हमारा स्टार्ट मतलब लास्ट स्टेज है जहां पे हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन करते हैं कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये कोई भी हो सकते हैं। पहला खुद कंपनी फॉर्मेशन करने वाला राकेश हो सकता है या फिर उसके दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने उनके हेल्प किया था। तो ये हो जाता है डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स को कंपनी को, क्योंकि अगर एक कंपनी को रन कर रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही जरूरी होते हैं। दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका भी वेरिफिकेशन लास्ट में होता है और उसके बाद आपको एक कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको कंपनी को रन करने का पूरा आजादी मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद।